करेंगे। बोले पंच परमेश्वरी भगवान ने की जय। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे, अपना मनुज जन्म फल सब पावे। इसी मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षिका नाथ स्वयं के लिए आमंत्रित करूंगा कि आज के सत्र को आगे बढ़ाएं। जी विनय जी, आप भी उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कंटिन्यू। जी धन्यवाद। जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब? जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। बढ़िया है सब? जय जिनेंद्र मैम। जी मैम। जय जिनेंद्र सभी को। जी मैम, सब बढ़िया है। क्या बात है, बहुत याद आ रही है मुझे तो आप लोगों की। हम लोग को भी मैम। हम लोग का भी याद आ रहा है। बहुत अच्छे निकले 5 दिन, आप लोगों के साथ कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। यस मैम। आप लोग याद करते हैं कि नहीं? बहुत मिस करते हैं मैम। अरे बाप रे। मिल गए वापस। जैसे आप में से काफी सारे लोगों की एक इच्छा थी कि हम व्याकरण को फिर से रिपीट करें थोड़ा सा, है ना। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि व्याकरण थोड़ा सा रिपीट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो आज का टॉपिक मैंने व्याकरण ही लिया है। लेकिन उससे पहले मैं एक थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। जैसे मैं आप लोगों की स्कूलों में आई थी, मैंने देखा था एक सफाई के लिए थोड़ी सी परेशानी मुझे लगी। अभी मुझे बताइए कि सफाई के लिए आप लोग क्या करेंगे कि क्लास साफ रहे। काफी सारे स्कूलों में, काफी सारी क्लासों में मैंने देखा ऊपर जाले लटक रहे हैं, चीजें जैसे तैसे पड़ी है। जिस रूम में एक रूम में बैठे हैं वो रूम थोड़ा ठीक है, तो दूसरा रूम बहुत गंदा पड़ा है। सफाई की कहीं प्रॉब्लम है। अभी आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे ये बताइए। सबको बोलना है। एक एक करके बोलिए सब कोई। नीरज जी, आपसे शुरू करें। आपका स्कूल तो फिर भी बेटर था। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम सफाई जैसे बच्चा लोग एक क्लास मॉनिटर बना देंगे और उसको बोलेंगे कि तुमको पहले आना है और मतलब पारी पारी से तुमको सफाई करवाना है। बच्चा लोग से लिस्ट बना देंगे और क्लास में मतलब सटवा देंगे उसको। ठीक है, बढ़िया तरीका है। आप इसको नोट कर लीजिए जो आपने तरीका बताया है। आपको ये करना है और फिर जब आप करवाएंगे इस तरीके से तो आपको ग्रुप में लिख के बताना है कि हमने ये किया, बच्चों ये कितना काम कर रहा है तरीका। मतलब सफाई रह रही है, वो तरीका काम कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं करेगा तो हम दूसरा तरीका ढूंढेंगे। सबके पास कुछ ना कुछ तरीके मिलेंगे। यस मैम। सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप जो भी तरीका सोच रहे हैं उसको नोट डाउन करके रखिए और उसको क्लास में इम्प्लीमेंट करिए, करवा के देखिए। और फिर क्या फर्क पड़ता है हम देखते हैं वो तरीका काम करता है या नहीं। पिंकी जी। यस मैम। कैसी है तबीयत? बढ़िया। तबीयत बढ़िया है, कल थोड़ा खराब था, आज बढ़िया है। अच्छा, पिंकी जी स्कूल जा रही हैं आप? अच्छा, अभी तो वैकेशन अभी हो गया ना छुट्टी आपका। है। हाँ अभी छुट्टी है। स्कूल कब से खुलेंगे आप लोगों के? स्कूल 5 तारीख को। 5 तारीख को, ठीक है। अभी पिंकी जी बताइए, आप सफाई के लिए क्या करवाएंगी स्कूल में? मैम बच्चा जैसे नीरा बोली कि बच्चा को मॉनिटर बना देंगे और करवाएंगे वैसे ही। और जो पुराने बुक्स बहुत पड़े हुए ना उसको एक अलग रूम में रखना पड़ेगा सबको, इधर उधर सब फैला हुआ। ठीक है, बच्चों से ही उसकी थोड़ी सी बुक्स वगैरह जो है उनको साफ करवा के, ठीक करवा के, यदि कुछ फटे हैं तो उनको अच्छे से चिपका के रख के
और उसको अरेंज करवाइएगा। और टीएलएम की भी हालत बुरी है। यस मैम। आप लोगों को बच्चों से पहले जाना है या जिस दिन बच्चे जाएंगे उसी दिन आप लोग जा रहे हैं? जिस दिन बच्चे जाएंगे उसके दिन। ठीक है, तो फिर एक आध दिन आप टाइम निकाल के अपने टीएलएम वगैरह थोड़ा सा सहेज लीजिएगा सब लोग। और सबके पास अपने पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि आपके पास कौन कौन से टीएलएम है, ताकि हम जब आगे अब काम करेंगे तो वो टीएलएम कैसे यूज करना वो हमको पता चले, क्योंकि कैसे टीएलएम में मैंने आपके देखे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सबके पास सेम है। एक ब्राउन कलर का एक बड़ा सा दीवार के ऊपर लटकाने का है, उसके अंदर कुछ 12 या कुछ 16 उसमें वो बॉक्सेस बने हुए, उसके अंदर रखने रूम के टू हैं। रीड वाला है बॉक्स, रूम टू रीड जी लिखा हुआ है। रूम टू रीड लिखा हुआ है मैम, उस थैली जैसा है। हाँ जी, और उसके अंदर जो है उसके अंदर अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, 2 लेटर वर्ड्स हैं, क ख ग है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप ये जितनी चीजें इसकी एक लिस्ट बना के रखिएगा अपने पास। आप जब भी स्कूल जाएंगे सारी चीजें सहेज के उसकी एक लिस्ट बना के, ताकि आगे जब हम कोई भी चीज मतलब ट्रेनिंग लेते हैं तो उसको कैसे यूज करना है इसके बारे में काम करेंगे। ठीक है, मधु कुमारी आप प्लीज थोड़ा सा आप लोग अपना सेंटेंस रेडी रखिए, सफाई कैसे करवाने वाले हैं। मैं यही एक सेंटेंस सबसे पूछ रही हूँ, फिर हम आज काम करना शुरू करते हैं। जय जिनेन्द्र। मैम बच्चा सबको हम मेरा स्कूल में तभी सफाई रोल नंबर के हिसाब से होता है, 1 2 3 4 करके इसी तरह से करवाते हैं। ओके ठीक है, सरिता जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम जैसे यहाँ का नियम है कि जैसे पहले 5वां फिर 4था क्लास फिर 3रा क्लास इस तरह करके बच्चा लोग यहाँ मतलब सफाई करते हैं। ठीक है, लेकिन वो प्रॉपरली क्लास भी वाइज नहीं बटा है। हुआ है। मैंने काफी सारे स्कूल देखी जहाँ टीचर खड़ी वहीं पीछे जाले लटक रहे हैं, पंखे गंदे हैं, है ना, नीचे वो गंदगी पड़ी है। तो वो चीजें सफाई होनी चाहिए, बच्चों को आपको सिखाना पड़ेगा। मीणा जी आप कैसे करवाएंगी? जी मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम हम बच्चों को वैसे तो हम लोग जब भी बच्चे आते हैं सुबह तभी हम सभी बच्चों से स्कूल की साफ सफाई करवाते हैं। जैसे झाड़ू मारना हो गया, अगर छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं तो उसे हम चुनकर डस्टबिन में डलवाते हैं सभी जी बच्चों से। और क्लास को भी हम बच्चों को यही हिदायत देते रहते हैं कि हमेशा क्लास को साफ सुथरा कैसे रखेंगे। उसके लिए हम बच्चों को बताएंगे कि हम जैसे लिख के उसको देंगे कि साफ सुथरा रखना कितना जरूरी है। ऐसा हम लिख के टांग भी सकते हैं या लिख सकते हैं दीवार पर, ताकि बच्चे उससे बार बार देखें और उसके माइंड में ये याद रखे कि हमेशा साफ सुथरा रखना कितना जरूरी ठीक है, है। ठीक है, बढ़िया। सविता कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। रुको ना मैम, जैसे हम लोग तो साफ सफाई बच्चा लोग के साथ कभी कभी हम लोग भी करने लगते हैं। हम जी भी और मैम भी दोनों हम लोग मिल के करने लगते हैं। बच्चा लोग छोटा छोटा है ना, वहाँ का बच्चा लोग उतना उतना नहीं। तो वहाँ का बच्चा लोग थोड़ा छोटा छोटा है, और हम लोग भी पारी पारी हम लोग ग्रुप बांट दिए हैं। अच्छा जी मैम, ग्रुप से हम लोग सफाई करवाते हैं। जैसे जैसे हो गया कि खपई बड़ा, जैसे टोला टोला बांटा हुआ है तो उसी तरह हिसाब से बच्चा लोग से सफाई, आज ये झाड़ू किया है ये ग्रुप का बच्चा लोग, चमेली नाम है और क्या रोशन ग्रुप नाम है, इस तरह ग्रुप ग्रुप में हम लोग बांट दिए हैं अच्छा साफ सफाई के ठीक लिए। है। अच्छा मुझे बताइए कितने लोगों के यहाँ इस तरह से ग्रुप बने हुए हैं ऑलरेडी? बबीता जी आप सभी क्या बना है? सभी स्कूल में हमको लगता है मैम बना हुआ है मैम। एक बार 4था क्लास से एक बार 5वां क्लास से सफाई करवाते थे, अब ग्रुप बना के करवाएंगे। ठीक है, मुनी जी आपके यहाँ? जी मैम, बच्चे लोग लाइन लाइन से बैठते हैं तो उसी तरह हम लोग करवाते हैं झाड़ू करने के लिए। ठीक है, मुकेश जी? जी मैम, जिससे हम लोग सफाई करवाते हैं जैसे क्लास वाइज करवाते हैं मैम। ठीक है, संजय जी? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र।
मैम हम लोग वैसे तो जैसे सुबह जो बच्चा पहले आता है 7 क्लास 8 क्लास और 6 क्लास, जी फिर छोटे बच्चे को भी, तो हम लोग का ये नियम है मैम, जो पहले बच्चा आता है उन्हीं लोग से काम करवाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, जो बच्चे काम करते हैं उन लोग को हम लोग फूल के द्वारा उसको प्रोत्साहन दिलवाते हैं या जी पुरस्कृत करते हैं। जी और बिल्कुल। और इसके अलावा जैसे क्लासरूम की सफाई के लिए प्रत्येक क्लास का जो रोल नंबर वाइज होता है उसके आधार पर सफाई होती है। ओके बढ़िया। और हाँ मैम। गुड़िया जी। मैम, जी गुड़िया जी। मतलब मॉनिटर के अनुसार मैम काम इसको मॉनिटर करवाती है। ठीक है। मंजू जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरे यहाँ रसोईया करती है मैम, और हल्का जो फुल्का रहता है वो बच्चा करता है। सॉरी फिर से बोलेंगे। मेरे यहाँ जो रसोईया खाना बनाती है वो हाँ करती है, और फिर जो हल्का फुल्का रहता है इधर उधर बिखरा हुआ वो बच्चा से करवाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। मीना देवी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मेरे यहाँ बच्चे करते हैं मैम, और रसोई भी करती, खाना बनाने आती है ना, वो सब भी करती है, सब सफाई। ओके। आशा जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम जैसे 5वां क्लास का जो बच्चे हैं उन लोग साफ सफाई करते हैं, और जबकि नहीं लेट से आते हैं तो थोड़ा हम भी हेल्प कर देते हैं बच्चों लोग को। ओके। यशोदा जी। यशोदा जी अनम्यूट नहीं हो रहा है। नीरज जी उनको अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम मेरे यहाँ बच्चा मतलब 1 से 8 तक है, तो 6 से 8 तक के बच्चा लोग को सफाई करता है, ओके। और रसोई भी, रसोईया जो बनाने खाना आती वो भी करती है। ठीक है। सब बच्चा को रूटीन बनाया हुआ है कि मतलब सफाई, मतलब सफाई के अनुसार, और बाथरूम में भी पानी देना, पेड़ पौधा पर पानी, सब मतलब रूटीन बनी है, पूरा बच्चा लोग सफाई करता है। ओके ठीक है। हेमलता जी। हेमलता सोरेन जी। ठीक है हेमलता जी, कोई बात नहीं। सुनीता जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम हम लोग तो बच्चों को जो पहले आ जाता है वही बच्चे सब साफ कर देते हैं, और नहीं तो जो नहीं तो मतलब सबसे बच्चे बड़े बच्चे सब झाड़ू करवाती है। ठीक है, आप सब बता रहे हैं बच्चे करते हैं, लेकिन जो कंडीशन मैंने देखी है, मैं थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि गुंजाइश है सफाई की। तो अब जब स्कूल खुलेगी आप लोग ये जो प्लानिंग है आपकी इसके ऊपर काम करिएगा, और 15 दिन बाद मुझे रिपोर्ट करिएगा कि स्कूल साफ रहता है कि नहीं है। और विनय जी। मैम विनय जी इसका फाइनल रिपोर्ट आप देंगे कि स्कूल में सफाई हुई या नहीं हुई, और टीएलएम प्रॉपरली बिल्कुल मैम। सही तरीके से सारे सहेजे हैं कि नहीं है। जी मैम। ठीक है। चलिए हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं, व्याकरण या ग्रामर कैसे पढ़ाएं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी मुझे ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ कर चुकी हूँ, ये मुझे कौन बताएगा? एक एक टॉपिक एक एक पर्सन से मैं पूछना चाहती हूँ।
नाउन कौन एक्सप्लेन करेगा? जी मैम। जी सावित्री कुमारी। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान या फिर नाम को संज्ञा बोलते हैं। देखिए, मैं शायद पहले भी मैंने बताया था, मैं फिर से एक बार बताती हूँ। आपने बिल्कुल सही बोला, गलत कुछ भी नहीं बोला। गिजूभाई बधेका की बुक के बारे में मैंने जब पहले संज्ञा पढ़ाया था तब भी बताया था। उन्होंने क्या खेल किया था, अभी कैसे पढ़ाना है बच्चों को याद रहे, आपने बिल्कुल सही बताया। बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारी चीजें सामने दीवार के पास लाइन में रख दी थी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बच्चों से कहा था कि अभी जाओ और हर चीज, जो भी सामने चीज दिखती है उससे पूछो कि तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। और वो यदि वो बताए, वो ऐसे समझो जैसे कार्टून के अंदर होता है ना कि चीजें बोलती है, आपको ऐसे सोचना है कि ये चीज मुझे जवाब दे रही है, और यदि उसका कोई नाम है तो वो नाउन है। याद है किसी को मैंने ये पहले बताया था? यस और नो? यस मैम। जी मैम। जी। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, यस मैम। स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में नाउन, हिंदी में संज्ञा, हम दोनों व्याकरण साथ साथ कर रहे हैं ताकि दोनों चीजें आप कर सके। तो बच्चों को नाउन का इंट्रोडक्शन देना, समझाना आपके लिए इजी है, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं मैम। आप पहली दूसरे के बच्चों को भी बता सकते हो कि नाम यानी नाउन या संज्ञा, है ना, इतना तो बता ही सकते हो कि जिसका भी नाम है वो संज्ञा है, ठीक है। सर्वनाम कौन बताएगा? हम मैम। जी बबीता जी बताइए। जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, उसको बच्चों सबको बताएंगे। जैसे मम्मी नहीं है घर में, उसका बदली में जैसे चाची खाना बना रही है तो दादी खाना बना रही है, वो सर्वनाम हो गया। इस तरह करके बताते हैं मैम। बबीता जी आपने सही बताया बिल्कुल, लेकिन एग्जाम्पल मतलब ठीक है, इसमें एग्जाम्पल कुछ ऐसे दे सकते हैं कि जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, मम्मी घर पर नहीं है ना, तो आप घर पे जाके किसी से पूछेंगे तो आप क्या पूछेंगे? मम्मी कहाँ गई है, वो कब आएगी, फिर से मम्मी कब आएगी नहीं पूछेंगे। एक ही शब्द दोबारा उसका नाम नहीं लेते, जब दूसरा लेते हैं तब सर्वनाम कहलाता है। अभी सर्वनाम कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में, कोई मुझे बताएगा? सर्वनाम को मैंने बहुत डिटेल में समझाया था इंग्लिश में। प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, इसकी कुछ कैटेगरी बताई थी मैंने। पुष्पवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक। वो हिंदी में थे। इंग्लिश में भूल गए हैं। कोशिश करिए, आप सही बता रहे हैं, गलत कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। संबंधवाचक और किसी को याद है इंग्लिश वाले? इंग्लिश वाले याद नहीं है, हिंदी वाले याद है। जैसा याद है बताइए। मैंने बताया मैम था जी यशोदा जी। नाउन वाला, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। मैं प्रोनाउन पूछ रही हूँ, नाउन सही है बिल्कुल, प्रोनाउन पूछ रही हूँ, सर्वनाम। नाउन बिल्कुल सही बताया आपने, प्रोनाउन क्या है? इंग्लिश में कौन कौन से प्रोनाउन है? मैम रिफ्लेक्सिव और रिलेटिव और जी बिल्कुल बढ़िया। क्या था, इंडिफिनिट ना क्या था मैम? हाँ चलिए, रिलेटिव प्रोनाउंस आप बता सकते हैं, बेसिक रिलेटिव प्रोनाउंस थे वो कौन कौन से थे? इतना याद नहीं। बेसिक जो प्रोनाउंस हैं जो किसी नाम के व्यक्ति के लिए यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं? उसमें मैंने सिंगुलर और प्लूरल में बताया था, एक वचन और बहुवचन। यस मैम। ठीक है, उसमें मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? क्या मैम? फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई। हाँ आई मैम। वेरी गुड।
मैं बोल रही हूँ सिंगुलर हूँ, अकेली हूँ, तो आई। आप भी अपने आप को आई बोलेंगे, आप अकेले बोल रहे हैं तो। जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन आई, और जब बोलने वाले एक से ज्यादा होंगे तो वी। वी। We. वेरी गुड। ये फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर, प्लूरल वी। ठीक है। सेकंड पर्सन यू। यू। जी, You बिल्कुल or your. सावित्री जी, यू। सिंगुलर प्लूरल दोनों यू। थर्ड पर्सन ही ही सी सी इट, एक व्यक्ति का नाम। ही शी इट, और एक व्यक्ति का नाम। वेरी गुड, ये सिंगुलर हुआ। और प्लूरल क्या बोले मैम? प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल। दे मैम। दे। यस, दे। वे लोग, या हाँ एक दे। से ज्यादा, मैनी वर्ड्स है ना, चिल्ड्रन, बर्ड्स, स्टूडेंट्स, मैनी यस वर्ड मैम। जो भी होता है जिसमें एक से ज्यादा होते हैं वो प्लूरल। सर्वनाम आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। याद आ गया? जी मैम। क्लियर है? ओके। चलिए, एडजेक्टिव विशेषण सबको बताना है, जो नहीं बोले वो बोले। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर लड़की, बड़ा घर, काली बिल्ली, मेहनती छात्र। हो सकता है वेरी ना गुड, मैम? वेरी गुड नीरज जी, बहुत बढ़िया। सब लोग सहमत है? एडजेक्टिव का एक और नाम है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो डिस्क्राइब करते हैं कोई भी चीज कैसी है। येलो बनाना, है ना, ग्रीन टी शर्ट, ब्लैक पेन, डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। स्मार्ट बॉय, तो कैसा है वो बताते हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है। नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले। वर्ब, वर्ब वर्ब क्रिया। क्रिया, बिल्कुल। मैम सभी को कोई बोलना भी है। जिससे किसी काम के होने का बोध होता। से क्रिया का। जी, मैंने इंग्लिश में 2 तरह की क्रियाएं सिखाई थी आपको, वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। जी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी? जा रहे हैं। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? Is, am, are, was, were, have, has. वेरी गुड। मेरे पास क्या सिर्फ 2-4 लोग ही उस वक्त थे, बाकी लोग नहीं थे? सिर्फ 2-3 लोग आंसर दे रहे, बाकी लोग नहीं दे रहे, ऐसा क्यों? बाकी सब भी बोलिए प्लीज। ठीक है। वर्ब जो एक्शन वर्ड्स हैं, जिससे किसी काम का होना पता चलता है, वो क्रिया। और हेल्पिंग वर्ब वो क्रिया कब हुई है जो काल बताते हैं, जैसे इज, वॉज, वर, एम, आर, हैज, हैव, विल, शैल। ठीक है। डू, डिड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है जो काल बताते हैं, क्रिया कब हुई है उस समय को बताते हैं, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, ये भी वर्ब के फॉर्म है। ठीक है। हिंदी में जिसके पीछे ना आता है वो हिंदी में क्रियाएं हैं। जाना, खाना, पीना, रोना, लेना, देना, हंसना, मारना, पीटना। ठीक है। अभी क्रियाएं जब आपको समझानी है बच्चों को, तो आप क्लास में क्या क्या एक्टिविटी करेंगे? क्या एक्टिविटी कर सकते हैं क्रिया समझाने के लिए? मैम जैसे बच्चों को बोल सकते हैं कि वहाँ टेबल पे जो चौक रखी वो लेके आओ, तो आना भी एक क्रिया हुआ, आना भी है। बिल्कुल, इसमें तो बहुत सारी क्रियाएं आ गई। जैसे मैम जब बच्चों को खेलना है तो बोलेंगे बॉल लाओ, या तो फिर बैट लाओ। ठीक है, आप बच्चों को कुछ काम करने के लिए दे सकते हैं और उसको समझा सकते हैं। और क्या तरीका है? पिंकी जी, आपने जो बताया उसमें जाना, पकड़ना, देखना, उठाना, लाना, बहुत सारी क्रियाएं एक साथ हो सकती है ना? यस मैम। जी। और क्या तरीका हो सकता है?
मैम हम उस दिन तो बताए थे बच्चों को चित्र के माध्यम से क्रिया। ठीक है, चित्र बना के, लेकिन चित्र लिमिट हो जाती है आपकी, आपको बनाने में टाइम लगता है। 2-4 चित्र बना सकते हैं, बहुत सारी क्रियाएं नहीं बता सकते हैं। अभी बहुत सारी क्रियाएं बतानी है और प्रैक्टिकल वे में बतानी है कि बच्चे भी इन्वॉल्व हो, तो क्या करेंगे आप? मधु जी, मुनि जी, संजय जी, मुकेश जी, मीना जी, हीरा जी, नीता जी, बोलिए। क्रिया जैसे ये हो सकता है ना मैम, हंसना, चलना, खाना, देखना, लिखना, ये सब क्रिया ही है ना। इसमें जैसे हो सकता है कि माँ रसोई में खाना पका रही है। जी सरिता जी, आप उसको क्लास में बच्चों से कैसे करवाएंगे ये सारी क्रियाएं कि बच्चे सीखें? क्या एक्टिविटी करेंगे, ये पूछ रही हूँ। आप बिल्कुल सही बता रही हैं, पर उसको क्लास में एक्टिविटी से कैसे समझाएंगी? ये हो सकता है एक्टिविटी में जैसे कि पंखा चल रहा है तो बच्चों को वहां ये देख के बता सकते हैं। ठीक है, वो 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। सारे बच्चे इन्वॉल्व हो तो खाली नजर के भी देखा, खत्म हो गया, चल रहा है, देख लिया, देखना चलना हो गया। फिर कोई तो ऐसी बंद करके एक्टिविटी? जी, कैसे चालू होता है, कैसे बंद होता है, जरा बताइए। हम्म, और कोई? जैसे किताब पढ़ना मैम उसको एक इंग्लिश में गेम है, आप लोग बाकी शायद बाकी लोग भी ट्राई करिए। और भी लोग बचपन। जुड़े हैं, मधु मैम है, जी जी, वीना हेम्ब्रम है, मुन्नी मरांडी है, संजय जी हैं, मुकेश जी हैं। ये सब भी अपना अपना कुछ ना कुछ बोलिए। सब लोग केवल हीरा जी सर हैं, गुड़िया है, सर यशोदा ये है। मैम विनय मैम सर हाँ सर, बोलिए बोलिए। थोड़ा सर सख्त लगाओ ना ये मेरा शायद व्याकरण का फर्स्ट क्लास है सर। हाँ सर, थोड़ा सा हम लेट से ज्वाइन किए थे ना सर, इसलिए नहीं कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, नहीं, नहीं जुड़े हैं बाकी लोग, अपना एक मतलब अपना जो भी आपके हिसाब से माइंड में आता हो वो तो आप एक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गलत सही वो अलग बात है। और सिंपल मैंने क्वेश्चन, ये सिंपल चीजें तो सबको पता है। पहले सुन लेंगे। नहीं नहीं ठीक है, जी वो जी मैम। सही है, चलिए कोई बात जैसे नहीं। क्रिया, जैसे बच्चों को हम मैम अपना कॉपी में नोट डाउन करवाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे कि बच्चे को पेन के द्वारा कॉपी में नोट डाउन करवाएंगे तो ये भी एक क्रिया हो जाएगा। करवा जैसे सकते हैं। जी, बोर्ड में जैसे किसी चीज के बारे में हम लिखा दिए हैं, इसके बाद वो चीज को अपना कॉपी में लोग नकल करेंगे तो ये भी एक क्रिया हो जाएगा, ये बता ठीक सकते है, हैं। और इसके अलावा बच्चों को हम प्लेग्राउंड में खिलवाएंगे, मतलब खेल करवाएंगे तो ये भी एक क्रिया हो जाएगा। जी, और कभी कभार सफाई भी हम लोग करते हैं सुबह सुबह, इसके माध्यम से बच्चों को बताएंगे ये भी जैसे क्रिया है। मैम का कहना है कोई ऐसा एक्टिविटी जिसपे बहुत सारे क्रिया आए। जैसे आप खेल कराए तो खेल करा रहे हैं तो क्या करा रहे हैं, खेल में बच्चे क्या कर रहे हैं, बॉल पकड़ रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं, है ना। ये ऐसा एक्टिविटी जिसमें बहुत सारी क्रिया आए, ताकि बच्चे उस बच्चे को उसमें ये करे कि आपने क्या क्या किया इसमें। जैसे पकड़े, फेंके, ये सब क्या है, क्रिया है। ये मैम का कहना है, ये बात ये है कि आप कुछ ऐसा एक्टिविटी है जिसमें बहुत सारी क्रिया हो। जी किसी को दिमाग में आ रही है कोई? मैम ये हो सकता है कि गीता किताब पढ़ रही है तो वहाँ ये एक्टिविटी हो जाएगा कि उसको साथ में एक्टिविटी की किताब लेके उसको पढ़ाएंगे, उसमें एक्टिविटी हो रहा है साथ में। जी सरिता जी, बिल्कुल सही। इसको थोड़ा सा और मैं आपको आगे बढ़ा के बताती हूँ कैसे करना। किसी एक बच्चे को बुला के आगे खड़ा करिए और उसको कान में बोलिए कि उसको क्या करना है। उसको पढ़ना है, उसको रोना है, उसको कूदना है, उसको बैठना है, उसको खड़े होना है, उसको हंसना है। ठीक है, आप बोलते जाइए, बच्चा करता जाएगा, बाकी बच्चों को बताना है कि इसने क्या किया।
जी मैम, बारी बारी से हो सकता है, अपना अपना हाँ अलग अलग एक्टिविटी। हाँ, है ना। एक मतलब खेल की तरह होगा कि बाकी बच्चों को गैस करना है, बताना है। जैसे हम वो खेलते हैं ना डमशराज, कि वो पिक्चर का नाम मुंह से बिना बोले एक्टिंग करके बताते थे, वैसे बच्चों को एक्टिंग करानी, क्योंकि एक्शन वर्ड है तो बच्चे एक्शन करके बताएंगे। रखना, लेना, गुस्सा करना, रोना, हंसना, उसको कान में बोलिए कि आपको क्या करना है, वो बच्चा करेगा और उसके बाद बाकी सारे बच्चे उसको बताएंगे कि ये क्या है। इससे क्या होगा, पूरी क्लास इन्वॉल्व होगी, बच्चे मजे के साथ सीखेंगे। जी मैं एक्टिविटी के लिए आपको बोल रही हूँ। उसके बाद दूसरी चीज आप कर सकते हैं, एक इंग्लिश में गेम होता है साइमन सेज, है ना। मतलब साइमन कहता है, या हम जब छोटे थे तब ऐसा बोलते हैं, राजा कहते हैं कि राजा ने कहा ऐसा करो तो बाकी सबको वैसा करना पड़ेगा। तो राजा कहते हैं गोल घूमो, राजा कहते हैं खड़े हो जाओ, राजा कहते हैं दाहिना हाथ ऊपर करो, राजा कहते हैं बैठ जाओ, है ना। ऐसी अलग अलग एक्शन। राजा कहते हैं रो, राजा कहते हैं हंसो, राजा कहते हैं चिल्लाओ। तो ये एक खेल होता है। हम छोटे थे तब हम ये गेम बहुत खेलते थे। तो इस तरह का खेल आप क्लास के अंदर बच्चों को क्रिया के लिए सिखा सकते हैं। क्या, कैसे एक्शन वर्ड, किसके लिए क्या क्रिया है। राजा कहते हैं लिखो तो सब लिखने की एक्टिंग करेंगे, राजा कहते हैं खाओ तो सब खाने की एक्टिंग करेंगे। तो वो क्रिया के साथ बच्चे अपने आप जुड़ जाते हैं। बहुत सारी क्रियाएं एक साथ सामने हो सकती है एक्टिंग के साथ। पॉसिबल है कि नहीं है? जी मैम। ठीक है, अभी जी ये मैम। करवाइएगा। जी ठीक है, ओके। चलिए यहाँ कभी कभी करवाते हैं एक्टिविटी, लेकिन ये है नहीं कि क्रिया में एक्टिविटी। हम लोग सोचे दूसरा एक्टिविटी है, कोई खेल के माध्यम से मतलब ये करवाते हैं कभी कभी बच्चा लोग को मौन धारण से। अच्छा, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो अभी आपको जो जो शब्द क्रिया के सिखाने हैं उसकी आप एक्टिंग इस तरह से खेल के तरीके से करवा सकते हैं, है ना। एक और तरीका हो सकता है, हर एक बच्चे को बोलिए उसको 5 अलग अलग क्रिया करके मतलब बताने, एक्शन करके, और बाकी सारे बच्चे पता लगाएंगे कि उसने क्या किया, है ना। हर एक को ऐसे चांस दो, दो दो तीन तीन वो लोग क्रिया के वर्ड बताए और करे। तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जितने बच्चे वर्ड बताते हैं उसको आप बोर्ड पे लिखते जाइए। उसके बाद बच्चे अपनी नोटबुक में लिख ले, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, आप जैसे भी सिखा रहे हैं। तो काफी सारे एक्टिविटी के तरीके हो सकते हैं जिसमें हम ये बता सकते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण कौन बताएगा? नाम से ही पता चलता है, एडवर्ब। कोई भी चीज का विशेषता बताओ। कोई भी चीज नहीं जो क्रिया की विशेषता बताओ। और जो कार्य हो रहा है उसमें हाँ, कार्य हो रहा है, वो कैसे हो रहा है उसकी विशेषता बताने वाले हैं, है ना। वो लिख रही है, वो धीरे लिख रही है, वो सफाई से लिख रही है, वो गंदे से लिख रही है, वो अच्छे से लिख रही है, वो जल्दी लिख रही है। तो ये सारे शब्द जो उसके लिखने की विशेषता बता रहे हैं, है ना। वो हंस रहा है, वो जोर से हंस रहा है, वो धीरे से हंस रहा है, वो खिलखिला के हंस रहा है। तो ये सारे क्रिया विशेषण या एडवर्ब हो गए, है ना। शी इज रनिंग फास्ट, शी इज रनिंग स्लो, शी इज रनिंग वॉट एवर। मतलब इस तरह से बहुत सारे, कौन सी क्रिया कैसे हो रही है वो बताने वाले क्रिया विशेषण। ठीक है, ये भी आप उसी एक्टिविटी के अंदर करवा सकते हैं, एडवर्ब ऐड करवा सकते हैं। हंसा, कैसे हंसा, जोर से हंसा, पूछिए कैसे हुआ ये जो भी हुआ। ठीक है, देन कंजक्शन, संयोजक। कौन बताएगा? क्या बोले मैम? कंजक्शन, संयोजक। दो वाक्यों को जोड़ता है। जी, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं वो कंजक्शन। एंड, और, बिकॉज, है ना। चाय, टी एंड कॉफी, व्हाट विल यू टेक, टी और कॉफी। आई विल टेक बनाना एंड एप्पल। ठीक है, एंड, और, बट, बिकॉज, ये सारे जो होते हैं वो कंजक्शन, जो दो वाक्य या दो शब्दों को जोड़ते हैं। ठीक है, क्लियर है, सबको याद है? यस और नो? यस मैम। ओके, सब बोलिए तो आगे बढ़े हम। प्रेपोजिशन, कारक। संज्ञा कौन या बताए? सर्वनाम, ये हम बता रहे हैं। जी बताइए। संज्ञा या सर्वनाम
को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द को हम लोग कारक कहते हाँ जी। और इंग्लिश में नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन, उसके वर्ब के साथ उसका रिलेशन बताने वाले वर्ड जो होते हैं वो preposition, इन, ऑन, अंडर, बिसाइड, बिफोर, नियर बाय, इन बिटवीन, है ना, अबो, बिलो। ठीक है। मैम। अभी आगे ये अभी समझ लीजिए, आगे जो मैंने लिए स्क्रीन मतलब आगे जो काम लिया आपके लिए सेंटेंस बनाने, उसमें ये सारी चीजें यूज होने वाली, उस वक्त मत पूछिएगा, इसलिए अभी डिटेल में जा रही हूँ थोड़ा सा। आर्टिकल्स कौन बताएगा? आर्टिकल्स एंड को आर्टिकल। जी, आर्टिकल्स क्या होते हैं? सावित्री जी सही बताया, ए एन और द आर्टिकल है, लेकिन क्या होते हैं आर्टिकल्स, वो क्या बताते हैं? दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक। समझ नहीं आया। जैसे मैम, जैसे वॉवेल रहता है ना, तो दिस, जैसे जब कॉन्सोनेंट का प्रयोग करते हैं ना, तो दिस इज, जी सावित्री जी बोलिए। दिस इज ए पेन। और जब वॉवेल में जब रहता है तो दिस इज एन एप्पल। ठीक है। एक्चुअली ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है और द है वो डेफिनेट आर्टिकल। अभी डेफिनेट और इनडेफिनेट का क्या, वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कि संज्ञा जो है वो विशेष है या साधारण है। यदि विशेष है तो द लगेगा, द इंडिया, द हिमालय, द सन, क्योंकि वो दुनिया में एक ही विशेष है। लेकिन द बॉय नहीं होता है, बॉय होता है, अ बॉय, कोई भी लड़का, हर एक लड़का है, वो सामान्य है। तो नाउन की विशेषता बताते हैं, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल्स वो स्पेशल बताएगा, इनडेफिनेट आर्टिकल वो कॉमन बताएगा। क्लियर है? जब किसी स्पेसिफिक की बात हो रही है ना, आई सॉ अ डक, द डक वॉज ब्लैक। मैंने एक बतख देखी और वो बतख काली थी, तो मैंने एक बतख देखी तब तो अ आया, लेकिन जब मैं उसी पर्टिकुलर बतख की बात कर रही हूँ दोबारा, तब मैं द लगाऊंगी। द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल स्पेशल चीजों के लिए दो तरीके से यूज होता है, किसी एक जो चीज दुनिया में एक है उसके लिए, और जब किसी स्पेशल की बात कर रहे हैं उसके लिए। क्लियर है सबको? जी यस मैम। एटलीस्ट थम्स अप कर दीजिए। ओके चलिए, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। हाँ जी, हिंदी के अंदर वैसे इसमें कुछ कम है, बट जो मुझे मिला मैंने लिया है। इसमें आते हैं संधि, समास, कारक, वचन, लिंग, सर्वनाम, संज्ञा, रस। ये एक हमारे मतलब संस्कृत और हिंदी के ग्रामर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रस कहीं और देखने को नहीं मिलते, मतलब आप जो एक्टिंग वगैरह होती है, जो नृत्य वगैरह होता है, उसमें भी 9 रसों का आता है। तो ये सारे रस शब्दों के माध्यम से आते हैं। देन छंद, अलंकार, ठीक है, ये हिंदी के व्याकरण है। छंद, अलंकार, संधि, समास ये हायर क्लासेस में 6, 7, 8, 9 में चलते हैं। लेकिन जो हम बच्चों को सिखाते हैं उसमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन और कारक, ये हम 1 to 5 में ये चीजें यूज करते हैं। तो हमने इन्हीं पे इसके पहले भी जब किया था, संज्ञा हमने कर लिया, सर्वनाम हमने कर लिया, लिंग आपको पता है हर एक प्राणी का और हर रिश्ते नाते का, है ना, मामा मामी, चाचा चाची और बिल्ली बिल्ला, कौवा कौवी, हम ये करते हैं। वचन सिंगुलर, प्लूरल, एक और बहुवचन, ये पता है। और कारक हमने डिटेल में किए थे, में, पर,
है ना। अभी जो हमने प्रिपोजिशन की है वो कारक, वो हिंदी में कारक। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। ओके नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी जब हिंदी के अंदर आप बच्चों को शब्द सिखा दिए, जिनको वाक्य सिखा रहे, आई थिंक तीसरी चौथी में आप वाक्य सिखाते हैं, राइट? तीसरी कक्षा को होते हैं वाक्य। यस मैम। जी, अभी वाक्य में हम हिंदी और अंग्रेजी में वाक्यों का स्वरूप थोड़ा सा अलग होता है ना। जो क्रिया कर्ता कर उनकी जगह बदल जाती है अंग्रेजी और हिंदी में। तो हिंदी के अंदर वाक्य यदि शुद्ध बनाना है तो बच्चों को आपको बताना पड़ेगा। जैसे हम है, था, जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हमको काल बताते हैं, हिंदी में पीछे लगते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद में, संज्ञा या सर्वनाम के तुरंत बाद और वर्ब से पहले लगते हैं ना। इज एम आर वो पहले लगते हैं, लेकिन हिंदी में आखिरी में लगते हैं, ये नियम है। ठीक है, चलिए अभी जैसे एक है सामने, आपके सामने दिख रही है सबको शीट। 5 सेंटेंस से मुझे 5 लोग चाहिए। अभी मैं नाम लेके बोलूंगी। हीरा जी पहला सेंटेंस आप करेंगी। पहले सुनो। जी मैम। स्कूल की सोमवार है छुट्टी को। कौन सा वीडियो किए सच इस सेंटेंस को सही बनाइए। सोमवार 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 को स्कूल। गुड़िया आपको नहीं बोलना है, हीरा जी को मिला है। गुड़िया स्कूल। हीरा जी बोलिए। हीरा जी गलती होगी तो चलेगा, हम सब अपने ही हैं, कोई बाहर वाला नहीं है। बोलिए। नहीं हीरा जी प्लीज बोलिए। मैम इसको जैसे कि बोल रही थी कि स्कूल सोमवार को छुट्टी है। फिर से बोलिए, मुझे आवाज कट कट के आई। आवाज जा रहा मैम? आवाज कट के आई, फिर से बोलिए। उनका शायद नेट इशू लग रहा है। मैसेज लिख के डालिए हीरा जी। चलिए हीरा जी पहला आप मैसेज लिख कर डालिए। आशा जी आप सेकंड वाला बोलिए। कल की दीदी है शादी मोनू की। आशा देवी। आशा देवी बोलिए। बोल रहे हैं मैम। कोशिश करिए ना, हिंदी तो हम इतना बोलते हैं, अभी आगे इंग्लिश आएंगे तो क्या करेंगे। बोलिए आप। गलती होगी चलेगा, कोई बात नहीं, मैम हम सुधार फर्स्ट लेंगे। वाला तैयार किए इसका सेकंड अरे नंबर का आपको बोलिए। फर्स्ट नहीं बोलना है, सेकंड बोलना है, सेकंड। कल दीदी मोनू मोनू की शादी। की 2 बार आ रहा है, सोचिए। दीदी किसकी है? मोनू की। और शादी किसकी है? उसकी दीदी की। तो अब सेंटेंस बनाइए। कल मनु की शादी है। नीता जी आशा बबीता देवी जी को दिया अपने आप गया को था ये। प्रूव मत यस करिए। मैम। बबीता जी आप अपने आप को प्रूव मत करिए, जिनको बोलना है वही बोलेंगे।
जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा। मैम बोल रहे हैं, जी बोलिए। मोनू की दीदी की कल शादी है। ठीक है, इस कल को आप शुरुआत में भी लगा सकते हैं या शादी के बाद भी कल है ना, कल आगे भी आ सकता है पीछे भी जा सकता है, सही है। ठीक है, चलिए गुड़िया जी। जी मैम, जैसे कि कल मोनू की दीदी की शादी है। जी बिल्कुल बिल्कुल आशा देवी, बढ़िया। मैम थैंक यू मैम। गुड़िया जी थर्ड वाला बोलिए, चलिए। यस मैम। बड़ा बड़ा मैदान में स्कूल के थर्ड वाला बोलना है, बच्चे में खेल हैं बगीचे रहे बहुत सारे। बच्चे में खेल हैं बगीचे रहे बहुत सारे। बच्चे बगीचे में सारे बच्चे खेल बहुत कहाँ रहे गया, हैं। बहुत रह गया, बट सेंटेंस सही है, एक बहुत लगाना रह गया। बगीचे में सारे बच्चे बहुत आगे लगेगा मैम, बहुत सारे होता है, बहुत बाद में नहीं लगता है। क्या नहीं, बच्चा कोशिश जैसा आप करने बोलते हैं। मैम हम बोले कि जी नीता जी बोलिए, चलिए। बहुत सारे बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। जी, बगीचे में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं या बहुत सारे बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, दोनों सही है ना। गुड़िया जी आप बहुत को लगाना भूल गई थी, बाकी आपका सेंटेंस ऑलमोस्ट सही था। हीरा देवी आपका हो गया फर्स्ट वाला लिखना? नहीं हीरा देवी, हीरा देवी हेलो, आवाज जा रही है मैम? जी लिखे रही है। हैं कि स्कूल सोमवार को छुट्टी है। स्कूल की सोमवार को छुट्टी है, सोमवार को स्कूल की छुट्टी है, दोनों हो सकता है, सोमवार पहले भी आ सकता है, सोमवार पीछे भी आ सकता है। ठीक है, मुनि जी। जी मैम। फोर्थ वाला। स्कूल में खेल का मैदान बड़ा है। स्कूल में एक कहाँ गया? स्कूल में एक खेल का मैदान बड़ा है। बड़ा विशेषण है, वो मैदान से पहले आएगा। स्कूल में खेल का बड़ा, स्कूल में खेल का बड़ा मैदान फिर से कोशिश करिए। खेल का लगभग मैदान। सही है, करिए थोड़ी सी कोशिश और, एक बार वो फिर से बोलिए। बोलिए बोलिए मुन्नी जी, कोई बात नहीं, सही ही जा रहे हैं आप। स्कूल में खेल हम्म, का मैदान बड़ा है। यह कोई और इसे करेक्ट करेगा? यस मैम। स्कूल में एक खेल का मैदान बड़ा है। फिर तो तुम गड़बड़ कर दे। हेलो कोई मैम। और? मैम हम बता रहे हैं। जी वीणा जी। स्कूल में एक बड़ा खेल का मैदान है। स्कूल में बड़ा एक खेल का मैदान है। वीणा नहीं, जी ने यस। सही बताया, स्कूल स्कूल में में बड़ा एक बड़ा खेल का मैदान है। स्कूल में बड़ा एक खेल का मैदान। अरे एक को पहले बड़ा, लगाइए ना मैम। एक स्कूल में एक बड़ा खेल का मैदान है।
जी मैम। ये जो विशेषण होते हैं, जब एक से ज्यादा विशेषण होते हैं तो कौन सा कब आएगा उसका एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, मैं इंग्लिश वाले वो मैं ये शेयर करूंगी आपके साथ, मैं नोट करके रखती हूँ, मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि कौन सा एडजेक्टिव किस जगह पे लगेगा। ठीक है, हिंदी में भी ऐसे नहीं पांचवा वाला मधु मैम बताएंगे मैम। पांचवा मधु, मधु मैम 5 जी नंबर मधु आप जी। सॉल्व कर। दीपावली में घर की सफाई की जाती है। वेरी गुड, वेरी नाइस, बढ़िया। दीपावली में घर की सफाई की जाती है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये एक बच्चों के साथ आप खेल सकते हैं, छोटे क्लास के साथ, बहुत बढ़िया खेल है। इसमें करना क्या है, बीच में जो एस है उस एस को हर स्पेलिंग में लेना है। बाकी आसपास में से आपको लेटर जो लेना है, आप 2 लेटर वर्ड बनाइए, 3 लेटर वर्ड बनाइए, 4 लेटर वर्ड बनाइए। इतने कॉम्बिनेशन से टोटल 63 वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। चलिए आप लोग बनाना शुरू करिए, कितने वर्ड्स बना सकते हैं, मैं 2 मिनट दूंगी। एस आना चाहिए, उसमें बीच में जो एस है वो आना चाहिए। आसपास में से आपको जो भी लेना है आप ले सकते हैं। वो एस जो है वो आगे रहेगा कि बीच में? अब कहीं पे भी कोई आप कंपल्शन कहीं भी नहीं है, लगा सकते स्पेलिंग में हैं, होना चाहिए बस एस, वो बीच में है। बीच एस में भी लगा सकते हैं। बस एस के बिना एस होना स्पेलिंग चाहिए नहीं बस। बनेगा, इतना तय है। ठीक है। बीच में एस, MOST होगा मैम। मैम केवल बीच में नहीं होना है, कहीं भी आप एस लगा सकते हैं, आगे लगा सकते हैं, टी पीछे कहाँ लगा है सकते हैं, इसमें? बीच में लगा, बीच में नहीं लगाना। कहीं कहीं भी भी लगा लगा सकते सकते हैं, हैं। एस का यूज होना चाहिए, पर आपने जो MOST बोला तो टी तो है ही नहीं आसपास कहीं भी, टी कैसे लगाएंगे? जो लेटर दिए हैं वही यूज करना है। ठीक मैम। MNPDEOYU। PEC में पेड। अभी आप लिखते जाइए, कितने लिख पा रहे हैं आप मुझे बाद में बताइएगा। 2 मिनट दिए, तब तक आप लिखिए, कितने लिख सकते हैं आप? 5, 7, 10, 12, 15 कितने होते हैं आपके? एस तो बन गया। PEN इसके बाद ये अच्छा एस तो फिर करेंगे।
कितने लिख पाए आप लोग? मैम मैंने हम 7 लिखे 10 लिखे मैम अभी तक। 7 लिखे हैं मैम। बढ़िया। बाकी लोग? हम 10 लिखे मैम, 11 हो गया। क्या बात है, मैम हम 8 लिखे मैम। बढ़िया। चलिए कौन बताएगा कौन कौन से लिखे हैं? वीणा जी आपने कितने लिखे? मैम हम 7 लिखे हैं। बोलिए। मैम यू का पहले होगा YOU। एस कहाँ है? एस के बिना कोई नहीं बनेगा। मैंने कहा था एस जो सेंटर में है वो हर वर्ड में आना चाहिए। ये यूज लिखे हैं मैम, USE यूज। ठीक है, बढ़िया। एक उसके बाद यस हो गया, YES यस। बढ़िया, SO सो। बढ़िया। 3 और नहीं कर पाए हैं मैम, एस इसमें वर्ड नहीं ला पाएंगे। चलिए बबीता जी। मैम हम बोल रहे हैं मैम। जी मीना जी हम लिखे हैं मैम 8 वो लिखे हैं मैम। बोलिए। YEES लिखे SCOL स्कूल। उसके बाद नहीं नहीं फिर से शुगर बोलिए। लिखे। एस क्या मैम? अभी जो पहले बोला वो बोलिए। SCOL ओ 2 बार नहीं है, ओ एक ही बार उसके है बाद आपके शुगर पास। लिखे। आप शुगर अपने लिखे मन मैम। से ऐड नहीं कर सकते, डबल ओ नहीं कर सकते इसमें, ओ 2 बार नहीं है। 2 बार लिखा होता साइड में तो आप 2 बार यूज कर सकते थे। जी ठीक है, बोलिए। SU फिर N सन लिखे। SUN सन, ठीक है। जी उसके बाद स्टार लिखे STAR। ए भी नहीं है, आर भी नहीं है, टी भी नहीं है इसमें, आसपास है ही नहीं वो लेटर। जी कोई बात नहीं, चलिए कौन बता रहा है? हम बता रहे हैं मैम। SUN। SUN सन, SON सन, 2 गो सन बोल रहे हैं मैम। जैसे एक सन मिस बेटा, एक सन मिस सूरज। हाँ SON सन और HUN सन, वेरी गुड। जी फिर यूज मैम, USE यूज मीन्स प्रयोग ठीक है, करना। अभी एक काम एस करेंगे, वो जो ऑलरेडी हो गए ना वर्ड्स उसको नहीं बोलेंगे, नया वर्ड बोलेंगे। अभी कोई रिपीट नहीं करेगा शब्द, ठीक है जी? आगे बोलिए। आगे बोलिए बबीता जी। DOES। डज आवाज आ रहा है मैम? आ रही है। SOME सम, सम। जी मैम।
डस का DOES होगा, ठीक है, जी। SE नहीं होगा। क्या बोले मैम? डस का स्पेलिंग DOES होगा, DOSE नहीं होगा। जी मैम। DOES, डस, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट कौन बोल रहा है? मुकेश जी। जो रिपीट हो गए, जो हो गए उसको रिपीट नहीं करना, दूसरे बोलना। जी मैम। मैम जो आधा तो हो चुका है, इन लोग जैसे सन हम भी लिखे थे मैम। हाँ वो तो कॉमन होंगे, वो लिखे होंगे, उसको छोड़ के बोलिए। और कोई एक्स्ट्रा है आपके पास मुकेश जी? हम लिखे हैं सो लिखे हैं। एक सो मिनट, लिखे थे मैम। सो एक एक करके बोलिए, करके बोलिए, एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए प्लीज। बोलिए। NOSE नोज। वेरी गुड, उसके बाद MOUSE माउस। वेरी नाइस, बढ़िया, SOME सम। हो गया जी। जी मैम। वेरी गुड, बढ़िया यशोदा जी। चलिए जी। मुकेश जी अब आप बता दीजिए। सरिता जी आप बोल रहे थे। मुकेश बोलिए। जी मैम, जो हमको बोलना था वो तो बोल दिया मैम। ठीक है, चलिए कौन बोल रहा है अभी? किसके और आपके पास एक्स्ट्रा दूसरे हैं इसके अलावा? मैम सैंड। सेन क्या स्पेलिंग? मैम सेल्ड लिखे हैं मैम। सॉरी, SEND। अच्छा सैंड, ठीक है, SEND, भेजना होता है। हाँ सही है। और मैम हम लिखे सेड। हाँ? SED सेड। SED सेड। सेड भी SED, सुधार होना है। SAD सैड होता है वो, SED नहीं होता है वो, SAD सैड होता है, उदास होना। SED नहीं होता है कुछ भी। सस्पेंड मैम। हाँ, सस्पेंड। S एक ही बार है, 2 बार नहीं है, इसलिए वो भी स्पेलिंग नहीं बनेगा इन लेटर्स से, अच्छा, है ना? और हेमलता जी, मुन्नी जी, मधु जी, मैम सविता हम जी। बनाए 2 ठो। जी जी बोलिए विनय जी। हम भी लिखे नो यस। एक बनाए में सम, SUM सम माने जोड़। हाँ जी बिल्कुल, हेलो। हाँ जी बिल्कुल, बढ़िया। दूसरा बनाया में SOP सॉप, SOP एस सॉप। आ, एक बनाया मैम D, बोलिए। SOP सॉप। SOP सोप, SOP एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, बोलिए आगे। SHOP होता है मैम। एक H नहीं यूज है ना का इसमें? बनाया मैम, USC यूज, हाँ यूज हो गया, USE यूज। हाँ ये हो गया। 2 लेटर का बनाया SO सो, सो तो हो गया। हाँ, और एक नोज बनाए थे, हो गया वो तो वो पहले भी हो गया आ गया। जी। सम बनाए तो वो भी हो गया, माउस बनाए तो वो भी हो गया। जी, और किसी ने कुछ यू में तो ऐसे और किसी ने कुछ बनाया है? जो बनाए थे वो बोल दी मैम। ठीक है, जो है होगा उसके सैंड अलावा बनाए किसके हैं। पास है? YES में हो गया वो भी। हो गया। फिर इसमें बनेगा SO MOPS मॉप्स। जी मीना जी। सो मिस इसलिए हाँ सो बोला वो भी हुआ। मैम हम बोल रहे हैं। जी नीता जी बोलिए। नीता नहीं है। सैंड।
SPEND, वेरी गुड, स्पेंड, बहुत बढ़िया। मैम MOPS, मोप्स, और मैम सैंड एक SEND, सैंड। SPUN, स्पन, स्पन का कपड़ा होता है ना। जी मैम। और पॉन्ड्स, हाँ, पॉन्ड्स कंपनी का नाम है। PODS, पॉड्स, पॉड मतलब वो जैसे किसी भी उसका दाना होता है ना, खसखस का जो पूरा होता है जिसके अंदर खसखस के दाने भरते हैं उसको पूरे को पॉड बोलते हैं, जो मतलब जिसके अंदर बहुत सारे दाने भरे हो ऐसा कुछ जो गोल होता है उसको पॉड कहा जाता है, जिसमें से दाने निकलते हैं। तो PODS, पॉड्स। और अभी बहुत सारे बन सकते हैं। अभी एक काम करिएगा, ये जितने लेटर है ना, अनस्क्रैम्बल करके ये सारे लेटर्स लिखिएगा मोबाइल में, गूगल पे। इसकी लिस्ट खुलेगी, 2 लेटर वाले कितने बनते हैं, 3 लेटर वाले, 4 लेटर वाले, 5 लेटर, 9 लेटर तक के इसके स्पेलिंग्स उसने बताए, गूगल ने 9 लेटर तक के स्पेलिंग गूगल बताएगा। आप इस तरह से कोई भी लेटर्स डालिए, अनस्क्रैम्बल लिखिए इसको, अनस्क्रैम्बल, और फिर उसके बाद हर ये लेटर एक एक स्पेस छोड़ के हर लेटर लिख डालिए, ठीक है। उसके बहुत सारे निकलेंगे, 2 लेटर के कितने बनते हैं, 3 लेटर कितने, 4 लेटर कितने, ठीक है। ट्राई करिएगा। इससे क्या होता है, वर्ड वोकेबलरी बढ़ती है, बच्चों की बहुत सारे नए शब्द सीखते हैं, ठीक है। चलिए नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। ये आपको बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ जरूर करना है। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग गेम होते हैं, आप उसको कर सकते हैं। अभी हमने जो फर्स्ट में किया, हमने सारे पार्ट ऑफ स्पीच लिए, उसमें से वाक्य बनाना है आपको, सारे पार्ट ऑफ स्पीच। अभी इसमें आपको कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इस हर एक में से कुछ ना कुछ यूज करना है, या जैसे लिखे उसी तरीके से उपयोग होंगे। इनमें से शब्द लेकर आपको वाक्य बनाना है। ये जितने दिए शब्द इसी में से लेना है और वाक्य बनाना है। वर्ब भी दिया है, हेल्पिंग वर्ब भी दिया है, नाउन प्रोनाउन भी दिया है, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, आर्टिकल, कंजक्शन, सब कुछ दिया हुआ है। पर जितने इसमें दिए हैं उसमें से सेंटेंस बनाना है। मैं एक सेंटेंस बना के बताऊं। अभी इसमें वर्ब के फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे इज एम आर आएगा तो ING लगाना पड़ेगा, वो आप कर सकते हैं। सिर्फ उतना चेंज आपके पास पॉसिबल है, उसके अलावा कुछ नहीं। एडवर्ब या एडजेक्टिव कहीं आगे लगता है तो वो सेंटेंस में शुरुआत में करेंगे, है ना। अभी जैसे एडजेक्टिव मैंने दिया हुआ है माय, तो माय अंकल इज ईटिंग एन ऑरेंज, मैं वापस नाउन प्रोनाउन पे आ गई, है ना। मैं इस तरह से यूज कर सकती हूँ। समझ आया आपको। मैंने एडजेक्टिव लिया माय, एडजेक्टिव में सबसे ऊपर दिख रहा है आपको माय। नाउन में से सेकंड लिया अंकल, इज, ईट को लिया ईटिंग, आर्टिकल लिया एन, और मैंने फिर नाउन प्रोनाउन में से ऑरेंज ले लिया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। समझ आया सबको सेंटेंस कैसे बना। बताइए। एक सेंटेंस और बनाती हूँ, चलिए। लेजी कैट was sleeping between the sofa and car। समझ आया मैंने क्या किया। मैंने वर्ड्स ढूंढे अपना सेंटेंस बनाने के लिए, क्या मतलब वाला सेंटेंस बन सकता है इसमें से। सभी कॉलम को टच करना जरूरी नहीं ना मैम, नहीं, केवल सेंटेंस बनाना। हाँ, सभी को करना जरूरी नहीं है, सब कुछ आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। एक और बना के बताती हूँ। अ कैट एट ऑरेंज ग्रीडीली। पहले तो आप सारे वर्ड्स के मतलब समझ रहे हैं, जितने वर्ड्स लिखे सबके मतलब समझ आ रहे हैं। यदि कोई नहीं आता है तो पूछ लीजिए ताकि आप उसका सेंटेंस बना सके।
जितने सारे वर्ड दिए हैं उसमें से सबका मीनिंग आता है सबको? नाउन प्रोनाउन आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब क्लियर है सबको? वर्ब ईट, क्लीन, मेक, बेक, ग्रो, रन, जंप, स्लीप, प्ले, कैच। ठीक है, ये सारे वर्ब तो पता है। एडजेक्टिव माय, ग्रो लिटिल, टेस्टी। ग्रो का शायद पता नहीं होगा, ग्रो का पता है? ग्रो यानी उगना या बढ़ना, विकसित होना। यस नो बोलिए, मुझे समझ में आए। आपको सारे वर्ड समझ में आ रहे हैं ना, तो सेंटेंस बना पाएंगे आप। वर्ब क्लियर है सबको? सारी वर्ब क्लियर है? सब चुप हो गए, बोलिए। मैम हम नहीं समझ रहे हैं। देखिए, ईट मतलब कौन सा खाना, नहीं समझ रहे? क्लीन मतलब सफाई करना, मेक यानी बनाना, बेक यानी बेकिंग, जो कुकिंग करते हैं जिसमें ओवन में डाल के सेका जाता है, इसको बेकिंग कहा जाता है। ठीक है। ग्रो यानी बढ़ना या विकसित होना। ग्रो रन को दौड़ना, जंप कूदना, स्लिप यानी फिसलना, प्ले मैम खेलना, कैच मैम पकड़ना। मैम ये समझ रहे हैं इसका वर्ड, लेकिन ये इसमें नहीं समझ रहे हैं कि जो सभी बॉक्स में जैसे सेट करके ये बोलना है ना। देखिए, आपके पास ये वर्ब है, आप जो भी नाउन या प्रोनाउन ले रहे हैं उसके साथ कौन सी वर्ब सुटेबल है, किसी एक वर्ब को उठाइए, फिर आप सेंटेंस बनाइए। वर्ब ले लिया, एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है, एडवर्ब की जरूरत पड़ती है, लीजिए मैंने 3 सेंटेंस बना के बताया आपको। एडजेक्टिव समझ आ रहे हैं? माय, लिटिल, टेस्टी, क्लेवर, कंफर्टेबल, लेजी, ऑनेस्ट, ग्रीडी, पोलाइट। पोलाइट यानी बहुत विनम्र। ठीक है। एंड स्लो मतलब धीरे, जो धीरे करता है, स्लो, धीमा। प्रीपोजिशन इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, टाइनी, होल, विटी, स्लीपी, स्ट्रॉन्ग, प्रिटी। नहीं, मीनिंग यहाँ का बता पे दीजिएगा एक्चुअली मैम, इन लोग बिटवीन को के नहीं बाद है। नीचे एडजेक्टिव आ गए हैं। टाइनी, होल, विटी, स्लीपी एडजेक्टिव है, सॉरी वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। टाइनी टाइनी के नीचे वो सारे एडजेक्टिव हैं। एडवर्ब ब्यूटीफुली, क्विकली, हैप्पीली, कैसे हो रहा है? बहुत सुंदरता से, बहुत जल्दी से, बहुत खुशी से, रेगुलरली हर रोज, सेफली सुरक्षा से, हंग्रीली बहुत भूखे होके, साइलेंटली चुपचाप, ऑलवेज हमेशा, नाइसली अच्छे तरीके से, सेल्डम कभी कभी। देखिए, माय कैट स्लीप्स सेल्डम बिटवीन बुक एंड सोफा। मेरी बिल्ली कभी कभी बुक और सोफे के बीच में गिर जाती है। समझ आया? कोई भी एक वर्ब, नाउन या प्रोनाउन उठाइए और शुरू करिए बनाना। चलिए वीणा जी, आपका बन गया। एक एक सेंटेंस तो एटलीस्ट बनाइए, बाकी फिर बनाते रहिएगा। वीणा जी, एक सेंटेंस बोलिए। मैम हम लिखे ही इज माई। कोई एक बनाइए, चलिए, ऐसे तो टाइम हो जाएगा। मैम जी गुड़िया जी। हम बनाए ही इज ए मोहन। ही इज ए मोहन। मोहन प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन नहीं है, इसलिए ही, वो एक मोहन है। तो कितने मोहन होते हैं? हर कोई मोहन होते हैं? नहीं। मैम हम बनाए ही इज माई बुक। ही इज ही इज माई बुक।
ही इज माई बुक, बुक के लिए ही नहीं होता है, इट यूज होता है। यहाँ पे इट नहीं दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा आप वर्ब जो है वो इसके साथ कौन सी लगेगी? तो ही देखो, क्लीन लग सकती है इसके साथ, मेक लग सकती है इसके साथ, है ना? स्लीप लग सकती है ही इसके साथ, बुक के साथ के लिए जो वर्ब यूज हो सकती है। तो ही इज क्लीनिंग माई बुक, है ना, मेरे बुक की सफाई कर रहा है वो। ही इज मेकिंग माई बुक, मेरी बुक को ठीक से बना रहा है वो। हो सकता है ना? eat my मोहन eat my सब ना बोले तो कुछ हाँ basically मोहन is beautiful। एडजेक्टिव जो है आप उसको नाउन प्रोनाउन के पहले भी लेके बना सकते हैं। देखिए एक बनाती हूँ। ऑनेस्ट मोहन इज ग्रोइंग ऑरेंजेस साइलेंटली। मैम माय बुक इज ब्यूटीफुल। बढ़िया, हो सकता है। यस मैम। बट ब्यूटीफुली एडवर्ब में दिया हुआ है, ब्यूटीफुल नहीं दिया है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव में नहीं दिया है, ब्यूटीफुल नहीं दिया है, ब्यूटीफुली दिया है, वो एडवर्ब में दिया हुआ है। यस मैम। वैसे टाइनी है, प्रिटी है ना, छोटी। टाइनी मतलब छोटी, प्रिटी मतलब बढ़िया, अच्छा। तो माई बुक इज प्रिटी हो सकता है। बिटवीन के नीचे जो है वो सारे एडजेक्टिव है। हाँ, मैंने तो इसके आगे बहुत सारे ले रखे हैं ऐसी वर्कशीट, आप तो इसी में अटक गए। चलिए सब लोग फटाफट एक एक सेंटेंस बना डालिए। संजय जी, मुनि जी, सविता जी, हेमलता जी, चलिए फटाफट। मोहन इज ए जम। हाँ बोलिए। मोहन इज ए जम। मोहन इज जंपिंग। जंपिंग। हाँ, फिर अभी इसमें प्रपोजिशन ले लीजिए। ऑन द सोफा, मोहन इज जंपिंग ऑन द सोफा, होगा कि नहीं? जी मैम, जी मैम। जी, मोहन इज जंपिंग ऑन द सोफा, बढ़िया। जी समझ में आ रहा है सबको? अभी क्लियर है? मधु जी बोलिए। हेलो मैम। जी बोलिए। बता रहे हैं मोहन इज माई अंकल। नहीं बढ़िया, होगा? होगा होगा, बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। वेरी एक नाइस। मोहन इज माई अभी यहाँ पे आप इसको आगे लगा सकते हैं, विटी, WITTY, विटी। विटी मतलब चतुर, होशियार, है ना। अकबर के वहां पे जो बिरबल था वो विटी था। तेनालीरामा विटी था। विटी मतलब जिसको तुरंत से किसी भी मुसीबत के मतलब लिए कोई रास्ता मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है, उसको विटी बोलते हैं। जिसका दिमाग तुरंत चलता है, तेज चलता है, उसको विटी बोलते हैं। तो विटी मोहन इज माय अंकल। मैम दे आर लिटिल बॉय होगा। हाँ,
दे आर लिटिल बॉय। बॉय है ही नहीं हम यहाँ पे। दे आर लिटिल कैट्स हो सकता है। दे आर लिटिल कैट्स, वो छोटी छोटी कैट है, ये हो सकता है। हाँ मैम, ऑरेंज इज कैच हो सकता है। ऑरेंज इज कैच मतलब पकड़ना, जैसे फेंक के पकड़ते हैं ना, ऑरेंज मतलब संतरा। कैच द ऑरेंज, ऑरेंज को पकड़ो, कैच द ऑरेंज। या ही कॉट द ऑरेंज, उसने ऑरेंज पकड़ ली। जी मैम। जी मैम, ये कैट इज हो सकता है मोहन ब्लैक मतलब बिल्ली काली है वो। कैट इज ये ब्लैक हो सकता है मैम। हाँ, ब्लैक कहाँ है? एडजेक्टिव में ब्लैक नहीं है। नहीं है। जी एडजेक्टिव में मैम। ग्रीडी है, स्लो है, क्लेवर है, लिटिल है। ये सारे कैट के लिए यूज हो सकते हैं। लेजी जी कैट, लिटिल कैट, क्लेवर कैट। मैम, जी, he was honest. ही वॉज ऑनेस्ट, ठीक है, वो ईमानदार था। Yes, मैम। बढ़िया। मैम, ऑरेंज इज टेस्टिंग हो। ऑरेंज इज टेस्टी, वेरी गुड। अभी दिमाग चलने लगा, लेकिन कुछ लोग, बाकी लोग सिर्फ सुन रहे हैं। जी मुनि जी। मोहन इज प्ले हो सकता है। मोहन इज प्लेइंग हो सकता है, आईएनजी लगाएंगे हम उसमें। मोहन इज प्लेइंग जी मैम। हैप्पीली, है ना, खुशी से खेल रहा है वो। जी मैम। अभी उसमें आगे और भी कुछ कर सकते हैं ऐड। मैम, मोहन वाज नियर स्ट्रॉन्ग। द सोफा, नियर द कार, है ना। जी मैम। ही इज प्लेइंग हैप्पीली नियर द कार। मैम, मोहन वाज इज ये स्ट्रॉन्ग। मोहन इज, ये स्ट्रॉन्ग। नहीं समझ में आया लास्ट में क्या बोले आप। स्ट्रॉन्ग मैम। अच्छा, स्ट्रॉन्ग, ओके। मोहन इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलिए, अभी आपको तरीका समझ में आ गया है। मैं आपके साथ ये पीडीएफ शेयर करूंगी, आप भी बना सकते हैं और आप बच्चों से भी इस तरह से वाक्य बनवा सकते हैं। इससे बच्चे वाक्य बनाना सीख जाएंगे, है ना। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। मेरे पास बहुत सारे तरीके आप लोगों के लिए। यहाँ मैंने सारे पार्ट ऑफ स्पीच दिए थे। अभी यहाँ पर आपको फ्रेजेस दिए हुए हैं। फ्रेजेस समझते हैं? फ्रेजेस यानी ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह, लेकिन वो वाक्य नहीं होता है, लेकिन उसका थोड़ा बहुत कुछ मतलब निकलता है, ऐसे इसको फ्रेजेस बोलते हैं। ठीक है, फ्रेजेस दिए हुए आपको, इनको इकट्ठा करके वाक्य बनाना है। दिखाई दे रहा है सबको? माई ग्रैंडमा, माई बुक, एन ऑरेंज, माई फ्रेंड, माई टीचर, द सोफा, द बिग लायन, द कैट, द कार। ठीक है। अभी वॉज देयर, ran through the woods, ate apple, rode a bicycle, was in a hurry, bakes cookies, grows और wanted। और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट जो पीछे सब वाक्य मिलेंगे। अंडर माई बेड, इन द स्टोर, while I ran away to catch mouse so I could sit down by the window without stopping in the river to get my work। अभी इनको जोड़कर एक पूरा सेंटेंस बनेगा।
बन रहा है कोई सेंटेंस? मैम एक बार और बोल। ग्रीन, येलो और ऑरेंज, तीन आपको अलग अलग दिख रहे हैं। एक जी मैम। कोई ग्रीन उठाना है, एक येलो जो उससे मैच खाता हो, और एक ऑरेंज, ताकि पूरा एक सार्थक वाक्य बने। जी मैम। माई टीचर। हेलो हेलो मैम। जी बोलिए। माय फ्रेंड कैच फिश इन द रिवर। वेरी गुड। माय फ्रेंड कैचेस फिश इन द रिवर। वेरी गुड। चलिए दूसरा बनाइए बाकी लोग। अब समझ में आ गया? द कैट। मैम समझ में आया, जैसे एक लेन में उठाएंगे फिर यहाँ वहां से कहीं से भी उठा सकते हैं, येलो पीला जैसे हुए सो। जी बिल्कुल, कहीं से भी उठा सकते हैं मैम, कहीं से हाँ जी उठाएंगे। कहीं से भी, पर सेंसिबल बनना चाहिए, समझ आना चाहिए वाक्य क्या बना। वही पूछ रही जी मैम। कहीं से भी उठा सकते हैं, जरूरी नहीं है। अभी माय फ्रेंड बेक्स कुकीज, हो सकता है मेरा दोस्त कुकीज बनाता है, जी मैम। लेकिन इन द रिवर नहीं आएगा, पानी में नहीं बनाएगा वो कुकीज, है ना? थोड़ा मतलब वाला निकालना है। मैम ये हो सकता है मैम। जी। द कैट रोड ये बाइसाइकिल व्हील आई रन अवे। मतलब बिल्ली साइकिल पे चढ़ के आपको पकड़ने आ रही है, जब आप नहीं। भागे तो बिल्ली, मतलब ये बना ना। अच्छा। कैट रोड अ द बाइसिकल, राइड का पास्ट टेंस है, रोड, उसने बाइसिकल चलाई। समझ रहे हैं आप? My book was there. माय टीचर। कौन बना रहा है माई बुक वाला? गुड़िया जी बना रही थी। बोलिए बोलिए, सही है। माई बुक वॉज देयर। कहाँ होगी बुक? अंडर माई बेड, मेरी किताब मेरे बेड के नीचे थी। To the store. टू द स्टोर मतलब स्टोर की तरफ नहीं। मैम ये हो सकता है क्या? माई फ्रेंड रोड ये बाइसाइकिल व्हील आई रन अवे। व्हाइल आई रन अवे, बिल्कुल। मेरा दोस्त साइकिल लेके दौड़ा जब मैं भाग गया। या उसके ऊपर भी टू द स्टोर, स्टोर तक वो साइकिल लेके गया, वो भी हो सकता है। रोड अ साइकिल, जी मैम। रोड अ बाइसिकल टू द स्टोर भी हो सकता है, एंड व्हाइल आई रैन अवे भी हो सकता है। जब मैं भागा तब वो साइकिल लेके आया, बिल्कुल हो सकता है। सबको बनाना है। चलिए कोशिश करिए सब लोग, रुक मत जाइए। हेलो मैम। जी बोलिए। जैसे माय फ्रेंड कैचेस फिश इन द रिवर। वो हो चुका, वो सबसे पहले बताया था। सही है। माय जी फ्रेंड मैम। कैचेस फिश इन द रिवर सबसे पहले हुआ था ये। जी जी।
अभी येलो में जो सेकंड है, रैन थ्रू द वुड्स, वुड मतलब जंगल, जंगल को वुड्स भी कहा जाता है ना। रैन थ्रू मतलब जंगल में से भागना। हेलो मैम। जी मैम क्या ये हो सकता है, द कैट वॉज देयर अंडर माई बेड? हाँ, हो सकता है, मेरे बेड के नीचे कैट थी, हो सकता है। The cat wanted to catch a mouse. हो सकता है ना। हाँ मैम, द कार ग्रोस टू गेट माई, सकता है मैम। कार ग्रो नहीं करती, नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग्स उसमें जितनी है वो ग्रो कर सकेगी। हाँ। हेलो मैम। जी मीना जी। मैम माय टीचर बुक्स को मैम। बेक्स है वो, बुक्स नहीं, बेक्स है। कुकीज। ओ ठीक है मैम। टू द स्टोर। बेक्स कुकीज टू द स्टोर नहीं आएगा। मैम जी माई टीचर एट एप्पल टू गेट माई वर्क। काम लेने के लिए एप्पल खाना पड़ेगा। सेंस नहीं बनता है इसका। चलिए आप लोग इसकी और कोशिश करिएगा, इसके और सेंटेंस बनाइएगा, देन बात करते हैं। मेरे एक्चुअली 2-3 स्लाइड और है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप उसको जब आप फ्री बैठे, क्योंकि अभी इतना सारा नहीं कर सकते, मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगी, पर आप इसको आगे बनाएं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। हाँ, यहाँ पे भी सेंटेंस बनाने हैं। अभी इसमें कहाँ पे कौन सी चीज आएगी उसके नीचे लिखा हुआ है, आप इसके मतलब को समझिएगा। ऑन मतलब को, ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे नाम दिए हैं हफ्ते के। आए मैं, उसके बाद ऑलवेज हमेशा, यूजुअली मतलब लगभग, ऑफन कभी कभार, समटाइम्स मतलब कभी ऐसा हो जाए तो, कभी कभी, ठीक है। सेल्डम इसका भी मतलब होता है कभी कभी। रेयरली मतलब बहुत कम, शायद ही कभी ऐसा। और नेवर मतलब कभी नहीं, ठीक है। ये सारे समय बताने वाले हैं। उसके बाद क्रियाएं हैं, वर्कआउट, वॉच टीवी, रीड अ बुक, प्ले गेम्स, कुक डिनर, वॉश डिशेस, ईट ब्रेकफास्ट, स्टडी, ये सारे। एट विथ, इन, फॉर ये प्रिपोजिशन है, इसके साथ कौन सी लगेगी। द जिम, माई फ्रेंड्स, मैकडोनाल्ड्स। अभी एक सेंटेंस बना देखते हैं। ऑन मंडे आई ऑलवेज वर्कआउट एट द जिम, ठीक है। ऑन संडेज आई नेवर कुक डिनर फॉर माई रूममेट। समझ आ रहा है। नहीं समझ में आया मैम। मैंने 2 सेंटेंस बनाए। ऑन मंडे आई ऑलवेज वर्कआउट एट द जिम, मैं हर सोमवार को जिम में वर्कआउट करती हूँ। तो ऑन और आई दोनों लगाना है मैम। हाँ, ऑन और आई तो कंपलसरी है। जहां फिल इन द ब्लैंक्स दिए उसमें नीचे से शब्द बदलेंगे। ऑन और आई कंपलसरी है। ऑन संडे आई नेवर कुक डिनर फॉर माई रूममेट्स, मैं अपने कमरे में साथ रहने वालों के लिए संडे के दिन डिनर नहीं बनाती हूँ, है ना। ऑन वेडनेसडे
sometimes I sometimes read a book in the bedroom. या at noon. समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? कोई बनाएगा ये सेंटेंस? मैम फिर से बताइए, नहीं समझा। अच्छा, किसको समझ में आया ये बताइए। मीना जी मैम बोलिए। मैम मैंने सेंटेंस बना, ऑलवेज मंडे रीड ये बुक माय फ्रेंड्स। नहीं सुनिए, सीक्वेंस वैसी ही रहेगी जैसी है। ऑन मंडे आई ऑलवेज रीड अ बुक विथ माय फ्रेंड्स। सीक्वेंस सेम रहेगी। इसमें जहां पे खालिस्तान है उसके नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए, उसी में से भरना है आपको, और मतलब सही निकलना चाहिए। चलिए मीना जी बनाइए। बना रहे मैम, जैसे है ऑन फ्राइडे आई निभर उसको माई फैमिली। जी वर्ब कौन सा लिया आपने? आई नेवर। और उसका माई फैमिली। वर्ब क्या लिया आपने नेवर के बाद? नेवर का बाद माई फैमिली। ठीक है, मुझे वर्ब आपकी समझ में नहीं आया, प्रीपोजिशन भी नहीं समझ आया कि आप प्रीपोजिशन और वर्ब क्या लिया। माय फैमिली समझ आया। हेलो मैम। जी वीणा जी। जैसे ऑन ट्यूसडे आई ऑलवेज वर्क आउट विथ माय फ्रेंड्स। ठीक है, मैं हर मंगलवार को अपने दोस्तों के साथ वर्कआउट करती हूँ, बिल्कुल सही है। जैसे और हो गया ऑन फ्राइडे आई समटाइम्स कुक डिनर माय रूममेट। विथ माय रूममेट। ठीक है। और ऑन संडे आई ऑलवेज वॉच टीवी विथ माय फ्रेंड्स। ठीक है, बिल्कुल, मैं हर संडे को अपने दोस्तों के साथ टीवी देखता हूँ। अभी समझ आया सबको? वन संडे आई रेस्ट प्ले गेम्स और माई फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे हम फ्रेंड के साथ बिल्कुल खेलते गेम। बिल्कुल सही है। जी मैम। चलिए जी बाकी लोग बनाइए। प्लीज बनाइए, टाइम ज्यादा हो रहा है। यस मैम, बना रहे हैं। ऑन फ्राइडे जी आई समटाइम गेम प्ले गेम्स विथ माय फ्रेंड। ठीक हो है, गया मैम? अभी ये इन्होंने किया वही रिपीट हो गया, थोड़ा सा अच्छा, कुछ चेंज करके बोलते। दूसरा बना रहे मैम। जी। ऑन फ्राइडे आई नेवर woke up at 7 AM। ओके, फ्राइडे को मैं कभी 7 बजे नहीं उठता, ऐसा ठीक है। सेंटेंस तो बन रहा है। बन रहा है, लेकिन गलत हो गया क्या? नहीं नहीं, 7 बजे अच्छा, नहीं उठता तो मैं 6 बजे उठ जाता हूँ ना, आप उसको 9 बजे क्यों ले रहे हैं? जी जी जी। यू कैन टेक इट इन पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, सही है सेंटेंस।
इसमें अभी सबको समझ आ गया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया मैम। थोड़ा थोड़ा हो गया। थोड़ा थोड़ा? अरे बाप रे। On Wednesday, I rarely study for class in morning. Yeah, in the park. On Thursday, I usually go for I have a coffee मैम in एक तो Starbucks. सेंटेंस हम बोल रहे हैं। जी बोलिए। ऑन ऑन संडे समटाइम्स I sometimes. गेट टुगेदर। हाँ। जी मैम। मैम हम बोले एक मिनट पूरा होने दीजिए। एक मिनट। on Sunday I always at the gym. वर्कआउट एट द जिम। ठीक है यशोदा जी, आपने उसका खत्म नहीं किया लास्ट। गेट टुगेदर के बाद विथ माय फैमिली है ना। गेट टुगेदर तब मिलना होता है, तो विथ माय फैमिली, विथ फ्रेंड्स हो सकता है, रूममेट्स हो सकता है। जी मैम विथ ठीक माय है। फैमिली। अभी समझ आ गया सबको? यस और नो? जी मैम। अभी आपको करना है ये सारे सेंटेंस, जितने मैक्सिमम पॉसिबल सेंटेंस है आपको बनाना है। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों से सुनूंगी। जी मैम। ठीक है, अभी एक दो तरीके और हैं, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप उससे सेंटेंस बनाएं। और ये आपको बच्चों से भी बनवाने हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। स्ट्रेच कैसे करना, किसी सेंटेंस को बड़ा कैसे बनाना, ये उसका एग्जाम्पल है। क्या क्या चीजें उसमें ऐड हो सकती है। पहले हु, कौन कर रहा है, तो हु तो अ स्मॉल पपी, किसकी बात कर रहे हैं हम, एक छोटे से कुत्ते की बात कर रहे हैं या पिल्ले की बात कर रहे हैं। डूइंग व्हाट, क्या कर रहा है वो, तो अ स्मॉल पपी इज ईटिंग, वो खा रहा है। कहाँ पे खा रहा है, तो अ स्मॉल पपी इज ईटिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में खा रहा है। व्हेन, कब खा रहा है, तो अ स्मॉल पपी इज ईटिंग द इन द फॉरेस्ट एट नाइट, रात को खा रहा है ना। वाई, क्यों वो, तो अ स्मॉल पपी इज ईटिंग इन द फॉरेस्ट एट नाइट बिकॉज ही इज हैविंग अ पार्टी। हु, डूइंग व्हाट, वेयर, व्हेन और व्हाई, ये ऐड करके बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पपी की जगह आप किसी का नाम ले लो। अ लिटिल बॉय क्या कर रहा है, ड्रॉइंग अ पिक्चर। कहाँ कर रहा है, इन द गार्डन। कब कर रहा है, इन द इवनिंग। क्यों कर रहा है, इज पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉम्पिटिशन। समझ आ रहा है सबको? जी मैम। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। इसी के और एग्जाम्पल लिए हैं मैंने। माई लिटिल पपी कीप्स फॉलोइंग मी अराउंड when all the day long, अभी यहाँ पे all the day long आगे लगा, पीछे लगेगा, जरूरी नहीं है। all the day long my little puppy keeps following me around, where, around the house, घर के आसपास। why, she wants to play, है ना। सारा दिन मेरे कुत्ते का पिल्ला जो है वो आसपास घूमता रहता है, घूमती रहती है मेरे साथ खेलने के लिए। ठीक है, अभी आपको एक बनाना है, अ क्यूट कैट। चलिए, अ क्यूट कैट क्या कर रही है, अपना अपना सेंटेंस बताइए, क्या करेगी कैट। She was jumping. जंपिंग, ठीक है। अ क्यूट कैट इज जंपिंग या वॉज जंपिंग व्हेन, टाइम, Time at 7 a.m.
ठीक है। A cute cat is jumping at 7 a.m. Where? The home. In the home. क्यों? She was किस लिए जंप कर रही है वो? मिल्क ड्रिंक। नहीं नहीं हाँ, नहीं to देखो get the milk, खेलना है ना, दूध लेने के लिए। तो a cute cat is jumping मैम at प्लेइंग 7। होगा। हाँ प्लेइंग जैसे क्यों वो खेल। हाँ हाँ, फॉर प्लेइंग, बिल्कुल वो भी हो सकता है, फॉर प्लेइंग। समझ आया सबको अभी? नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ आपको इस तरह से, जैसे क्यूट कैट दिया ऐसे एक दे दूंगी और आगे आपको बनाना रहेगा। नेक्स्ट टाइम आपका टेस्ट है, मैं सबसे लिखवाऊंगी एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस। समझ आ रहा है? सब लोग शांत हो गए, बिल्कुल चुप हो गए, क्या हो गया? जी मैम, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। मैम और थोड़ा, अरे कुछ नहीं, हमने जो शुरू से किया वही है, घबराइए मत। हमने वही जो किया, नाउन प्रोनाउन किया वही है। मीना जी क्या प्रॉब्लम है, पूछिए मुझे। ये वाला जो है मैम हमको समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए, इसमें क्या करना है, हु मतलब कौन, किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमको सब्जेक्ट कि एक कुत्ता है, एक बिल्ली है, कोई पर्सन है, कोई चीज है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, व्हाट मतलब व्हाट डूइंग, क्या कर रहे हैं। आप कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, है ना। हम ये ले लेते हैं, एक लिटिल गर्ल ले लेते हैं, या एक क्यूट गर्ल ले लेते हैं। ठीक है, एक लड़की है, क्या कर रही है वो? शी इज पेंटिंग, या शी इज राइटिंग। ठीक है, कब लिख रही है? तो इन द इवनिंग। कहाँ लिख रही है? ऑन द बेड, पलंग पे बैठ के शाम को वो लिख रही है। क्यों लिख रही है? बिकॉज टीचर हैज टोल्ड हर, क्योंकि टीचर ने काम दिया है, इसलिए वो शाम को पलंग पे बैठकर लिख रही है। क्लियर? यस मैम। ये सेंटेंस कैसे बनेंगे, अपनी बात को कैसे समझाना, अंग्रेजी को, व्याकरण का उपयोग कैसे करना, इसके लिए ये अलग अलग तरीके हैं। पहले आप लोग कोशिश करेंगे तो आप बच्चों से करवा पाएंगे। चलिए एक और लास्ट है, मैं वो बता दूं। ये सारे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, मैं नेक्स्ट टाइम आपसे पूछूंगी, मैं इसी पे आगे चलने वाली हूँ। नीरज जी प्लीज लास्ट स्लाइड पे चलिए। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड दिए आपको, आर, एट, वी, ही, सी, इन, लुक, कैन, हैव, फाइंड, यू, दीज, डोंट, दैट, मेक। इनको यूज करके सेंटेंस बनाना है, कोई भी यूज करिए आप जो सुटेबल होता है, पर इसके बाहर नहीं जाना है ना। बी, अंडर, शर्ट, इट, हीज, हैट, चेयर, एंड, डॉग्स, टावर्स, केयरफुल, एलिफेंट, ड्रेस। ये सारे वर्ड्स हैं, इनमें से यूज करके सेंटेंस बनाना है। क्लियर है सबको? कोई एक बना सकता है, सविता जी? मैम सैमसंग FMG98S5SF किसका किसका नाम शो कर रहा है? सैमसंग SM कौन है? हीरा जी है। कोई दूसरा डिवाइस से जुड़े हैं क्या? यस, हाँ सर हम जुड़े हैं। जी तो रीनेम कर लेते ना मैम, अटेंडेंस मार्क करने में दिक्कत होगी फिर। रीनेम करना आता है? नहीं आता है। नीचे तो ठीक है, बाद में पार्टिसिपेंट्स जहाँ बता। लिखा है ना, वहां पे जाएंगे और अपने उस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको आ जाएगा रीनेम का ऑप्शन। चलिए अभी मुझे ठीक है मैम, बताइए, ठीक आपको है। ये समझ में आया? ये वाली शीट समझ में आई सबको?
यस मैम। कोई एक सेंटेंस बना सकता है? मैम एलिफेंट। बोलिए। वही बोल रहे थे। बताइए। किसने लिखा बताइए, कोई एक सेंटेंस बताइए। मैम जो बताई मीना जी वही बोल रहे। मैम जो मीना जी बताई वही हम अपना सेंटेंस बनाए। क्या? सी इज एलिफेंट। देखिए, एलिफेंट के लिए शी नहीं, इट यूज होगा। इट इज एलिफेंट होगा, शी नहीं यूज होगा। कैसे मैम? देखिए, हेलो मैम। एलिफेंट इज बिटवीन द टावर्स या बिटवीन द हेलो डॉग्स। हेलो जी। मैम आई हैव ए चेयर। जी। आई हैव अ चेयर। ये भी हो सकता है हाउ आर यू। हाउ है यहाँ पे? है मैम। ठीक है, है हो सकता है, पर आप मैम। इतने छोटे छोटे सेंटेंस में मत जाइए, थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करिए, हो सकता है। मैम आई लुक एट ड्रेस इन द ड्रेस। हाँ है, बिल्कुल। अभी सबको क्लियर हो गया है कैसे करना है यूज? आई कैन ये हो सकता है आई कैन ये बिटवीन आई नहीं हो कैन सी सकती बिटवीन। बिटवीन बिटवीन द क्या, किसके बीच में देख सकते हैं? बिटवीन द कुछ चीज बतानी पड़ेगी ना। बिटवीन द डॉग्स, डॉग्स के बीच में क्या है मैं देख सकता हूँ, ये देख सकती हूँ, है ना। बिटवीन द टावर्स, टावर्स के बीच में से मैं देख सकती हूँ। बाकी सब लोग समझ में आ गया? सबको क्लियर है? जी मैम। यस मैम। अभी आपका ये नियत कार्य है, वैसे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं आप, फ्री आपको टाइम मिलेगा। जितने आज मैं अभी आपको पीडीएफ शेयर करूंगी, आप जितने मैक्सिमम पॉसिबल है सेंटेंस बनाइएगा, और फिर आप मुझे लिखिएगा कि यस मैम। किसने कितने सेंटेंस बनाए। यस मैम। ठीक है? यस। पक्का? नीरज जी? जी मैम। जी, आज के सेशन में अगर किसी की कोई क्वेश्चन और हो या कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं, या कुछ ऐसी बात है जो अभी बोलने से रह गई हो और आप पूछना चाह रहे हैं। जी, हमें लगता है कि आज जो मैम ने सिखाया है वो आप सभी सीख चुके हैं, और अभी हम देख पा रहे हैं कि आज कोई कोई भी स्कूल के अध्यक्ष और सचिव जी भी नहीं जुड़े हैं। तो जी। शायद हमें लगता है कि कोई सूचना आपके माध्यम से पहुंचाने में गड़बड़ी रही हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके जो स्कूल के सचिव जी और अध्यक्ष जी हैं उनको जरूर सत्र में ज्वाइन कराना है, क्योंकि समय हो चला है। हम 28 मिनट एक्स्ट्रा चल रहे हैं, हमें 9 बजे सेशन को खत्म करना था। जी।
तो बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के हम ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को विराम की ओर ले चलेंगे। तो पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए पंच परमेश्वर भगवान ने। मोह माया माने मदिसर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर है। बोले महावीर भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय। इसी जयकारी के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक था काफी इंटरेस्टिव था। तो हम चाहते हैं कि जो आज आपने सीखा है उसको अपने शैक्षणिक कार्य के दौरान जरूर आप उपयोग करें। और आज की YouTube की लिंक आपको शेयर कर दी जाएगी, तो जब भी सेशन खत्म हो तो एक बार YouTube की लिंक का जरूर आप अवलोकन करें, ताकि आपके रिव्यू में बना रहे। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रशिक्षण के दौरान मुंह से निकल जाती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो क्योंकि अपने पास व्यवस्था है रिकॉर्डिंग की, तो अगर उसको यदि आप सुने रिव्यू करें तो और जो आपका जो प्रशिक्षण लेना और भी सार्थक रहेगा। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखें। तो एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। PDF भेज दिए मैंने, ठीक है। जी।